भगवान शिव की पूजा में अनेक वस्तुएं अर्पित की जाती है। दूध, जल, भस्म, धतूरा, आक के पुष्प। लेकिन जब भी शिव पूजा की बात आती है तो एक वस्तु ऐसी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है, बेलपत्र। आश्चर्य की बात यह है कि जिस पत्ते को संसार एक साधारण वृक्ष का पत्ता समझता है, वही भगवान शिव को सबसे अधिक प्रिय कैसे बन गया। आखिर इस बेलपत्र में ऐसा कौन सा रहस्य छिपा है कि शास्त्रों में इसकी महिमा यज्ञों और बड़े बड़े दानों के समान बताई गई है। क्या ये केवल एक धार्मिक परंपरा है या फिर इसके पीछे कोई ऐसी दिव्य कथा, गहरा आध्यात्मिक संकेत और शास्त्रीय रहस्य छिपा है जिसे आज भी बहुत कम लोग जानते हैं। बेलपत्र के 3 पत्तों का अर्थ क्या है? भगवान शिव ने इसे ही अपना प्रिय क्यों बनाया? और क्या सचमुच श्रद्धा से अर्पित किया गया एक बेलपत्र हजारों स्वर्ण पुष्पों से भी अधिक प्रिय हो सकता है? आइए आज शास्त्रों और पुराणों के आधार पर इस अद्भुत रहस्य को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले ये समझना आवश्यक है कि भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का महत्व केवल लोक परंपरा तक सीमित नहीं है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण और अनेक आगम ग्रंथों में बेलपत्र की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो फल अनेक यज्ञ, तप और दान से प्राप्त होता है, वही फल श्रद्धा से भगवान शिव को एक शुद्ध बेलपत्र अर्पित करने से भी प्राप्त हो सकता है। इसका कारण केवल ये नहीं कि भगवान शिव को बेलपत्र प्रिय है, बल्कि ये है कि बेल वृक्ष स्वयं अत्यंत पवित्र माना गया है। पुराणों में बेल वृक्ष की उत्पत्ति के विषय में कई कथाएं मिलती हैं। एक प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार बेल वृक्ष का प्राकट्य माता पार्वती के तप और उनके दिव्य तेज से हुआ, इसीलिए इस वृक्ष को देवी का स्वरूप माना गया। जब भगवान शिव ने इस वृक्ष की पवित्रता और दिव्यता को देखा, तब उन्होंने इसे अपने लिए अत्यंत प्रिय घोषित किया। इसी कारण कहा जाता है कि जो भक्त श्रद्धा से बेलपत्र अर्पित करता है, वो केवल शिव की नहीं बल्कि शिव और शक्ति दोनों की आराधना करता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य बेलपत्र के 3 पत्तों में छुपा है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि शिव पूजा में हमेशा 3 दल वाला बेलपत्र ही अधिक महत्व रखता है? शैव परंपरा में इन 3 पत्तों के अनेक आध्यात्मिक अर्थ बताए गए हैं। इन्हें भगवान शिव के 3 नेत्र, त्रिशूल के 3 शूल, सृष्टि पालन और संहार, सत्व, रज और तम तथा ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। कुछ आचार्य इन्हें इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का भी प्रतीक बताते हैं। अर्थात जब भक्त भगवान शिव को एक बेलपत्र अर्पित करता है तो वो केवल एक पत्ता नहीं चढ़ाता, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के संतुलन और दिव्य शक्तियों को समर्पित करने का भाव प्रकट करता है। एक और रोचक बात यह है कि भगवान शिव को अत्यंत सरल और भोलेनाथ कहा जाता है। उन्हें न स्वर्ण की आवश्यकता है, न बहुमूल्य रत्नों की। वे तो वन में उगने वाले बेलपत्र, धतूरा, आक और जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। ये हमें एक गहरा संदेश देता है कि भगवान के लिए वस्तु का मूल्य नहीं, बल्कि भक्त का भाव महत्वपूर्ण है। जिस बेलपत्र को संसार सामान्य पत्ता समझता है, भगवान शिव उसी को अत्यंत प्रेम से स्वीकार कर लेते हैं। यही कारण है कि शिव को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो थोड़े से प्रेम और श्रद्धा से भी शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि क्या कोई भी बेलपत्र चढ़ाया जा सकता है? शास्त्रों में कुछ नियम भी बताए गए हैं। बेलपत्र ताज़ा, स्वच्छ और 3 दल वाला होना श्रेष्ठ माना गया है। जिस बेलपत्र में कीड़े लगे हो, जो फटा हुआ हो या जिसका मध्य भाग पूरी तरह टूट गया हो, उसे अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही बेलपत्र को अर्पित करने से पहले स्वच्छ जल से धो लेना चाहिए। अनेक परंपराओं में ये भी कहा गया है कि बेलपत्र का चिकना भाग शिवलिंग की ओर रहे। अलग अलग क्षेत्रों में इस विधि में कुछ भिन्नताएं मिलती हैं, इसलिए अपने परिवार या गुरु की परंपरा का पालन करना भी उचित
माना जाता है। शास्त्रों में एक और सुंदर बात कही गई है, यदि कोई भक्त अत्यंत निर्धन है और उसके पास भगवान को अर्पित करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो केवल एक बेलपत्र और जल अर्पित करके भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त कर सकता है। यही कारण है कि सावन के महीने में करोड़ों श्रद्धालु केवल जल और बेलपत्र लेकर शिवालयों में पहुंचते हैं। वहाँ भक्ति की पहचान धन से नहीं, श्रद्धा से होती है। बेल वृक्ष का महत्व केवल पूजा तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद में भी बेल को अत्यंत उपयोगी औषधीय वृक्ष माना गया है। इसकी पत्तियां, फल, जड़ और छाल तक अनेक रोगों में उपयोगी मानी गई है। भारतीय ऋषियों ने प्रकृति और आध्यात्मिकता के इस अद्भुत संबंध को समझा और जिन वृक्षों का मानव जीवन में विशेष महत्व था, उन्हें धार्मिक आस्था से भी जोड़ दिया। इससे एक ओर प्रकृति का संरक्षण हुआ और दूसरी ओर मनुष्य का प्रकृति के प्रति सम्मान भी बना रहा। शिव भक्ति की परंपरा में एक और सुंदर मान्यता मिलती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से बेल वृक्ष लगाता है, उसकी सेवा करता है और उसकी रक्षा करता है, वो भी भगवान शिव की विशेष कृपा का पात्र बनता है। इसलिए अनेक प्राचीन शिव मंदिरों के आसपास आज भी बेल के वृक्ष अवश्य दिखाई देते हैं। वे केवल वृक्ष नहीं, बल्कि शिव भक्ति के जीवंत प्रतीक है। लेकिन इन सब बातों से भी बड़ा संदेश कुछ और है। भगवान शिव ने बेलपत्र को इसलिए प्रिय नहीं बनाया कि लोग केवल एक नियम का पालन करें। उन्होंने बेलपत्र के माध्यम से हमें सिखाया कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए वैभव नहीं, विनम्रता चाहिए। जिस प्रकार बेलपत्र बाहर से साधारण दिखाई देता है, लेकिन शास्त्रों में उसका स्थान अत्यंत ऊंचा है, उसी प्रकार सच्चा भक्त भी बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि अपने हृदय और निष्कपट भक्ति से भगवान को प्रिय होता है। इसलिए अगली बार जब आप भगवान शिव पर बेलपत्र अर्पित करें, तो केवल एक परंपरा निभाने के लिए ऐसा ना करें। ये स्मरण रखें कि आप अपने अहंकार, अपने दोषों और अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हैं। शायद यही बेलपत्र का सबसे बड़ा रहस्य है। 3 छोटे छोटे पत्तों में समर्पण, संतुलन और शिव भक्ति का ऐसा संदेश छिपा है, जिसने हजारों वर्षों से करोड़ों भक्तों को महादेव से जोड़े रखा है। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है, यदि श्रद्धा सच्ची है तो भगवान शिव एक बेलपत्र से ही उतने ही प्रसन्न हो जाते हैं, जितने बड़े बड़े यज्ञों और भव्य पूजाओं से। तो प्रेम से बोलिए, हर हर महादेव।